हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। आप लोगों में एक कानूनी जागरूकता लाने के उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है कि किस तरीके से अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती तो हमारे युवा जो है वो आगे फाइट नहीं कर पाते, और वो कि मेरा तो मौका चला गया, या काश ऐसा होता, ये होता, वो होता, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी एसएससी कांस्टेबल जीडी हम बात करें तो एसएससी कांस्टेबल जीडी अभी फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब प्रोसेस चल रहा है। और इसमें काफी कैंडिडेट्स के साथ इस बार की भर्ती में ये प्रॉब्लम आई है कि उनको हाइट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और वो पिछली भर्ती में वो हाइट में क्वालिफाई थे, या अभी जुलाई महीने में सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन की भर्ती हुई थी, उसमें उनकी हाइट 170.5 की गई थी, 171 की गई थी। यहाँ तक कि ऐसे भी कैंडिडेट सामने आए हैं जिनका 171.9 हाइट था और इस बार 169.9 हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाइट कम हो जाए? देखिए, चेस्ट कम हो सकता है। चेस्ट यदि आपका पिछली भर्ती में 85 से 92 था, इस बार आपका 79 ही हो गया, तो वो चलेगा। यानी उसको फोर्स की तरफ से उसको काउंटर किया जा सकता है। और आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है जस्टिफाई करना कि चेस्ट तो हो सकता है कम। चेस्ट तो आप बीमार हो गए थे या आपने फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा किया, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं चेस्ट के लिए। लेकिन क्या हाइट कम हो सकता है? कि शायद हाइट तो कम नहीं हो सकता। कि हाइट, जब आप भर्ती होते हैं, रिकॉर्ड में एक हाइट लिखी जाती है, जो आपके मेडिकल पेपर्स हैं वो भी आपके डोसियर में रहते हैं। जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, वहां पर फिर से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक होता है। तो ऐसा कैसे हुआ कि हाइट कम हो गया? क्या नापने नापने का तरीका अलग अलग होता है? क्या इस बार जो है वो बीआईएस स्टैंडर्ड के इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जा रहे हैं? कुछ कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंट किया उसको, और कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने उसको हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। रिप्रेजेंट किया, उनको भी देखिए बुलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हाइट के लिए, हाइट और चेस्ट दोनों के लिए कैंडिडेट जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को अप्रोच करते हैं, और वहां से क्या ऑर्डर होता है वो आपको दिखाते हैं। फिर रिपीट कर देते हैं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, आप लोगों को अपने कानूनी अधिकारियों की जानकारी देने के लिए है कि आपके साथ भी यदि ऐसा होता है तो आपको क्या फाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। ये आप देख रहे हैं, ये पिटिशनर हैं और रेस्पोंडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है, इनके एडवोकेट्स हैं। उसके बाद देखिए 15/10/2024 का ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर में क्या बात कही गई है? हियर लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज। Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner appeared in the examination process for appointment on the post of constable in respondent department. The petitioner cleared the written examination and was called for physical test. Physical test के लिए बुलाया गया. In the physical test, the petitioner has not been found eligible for appointment on the ground that his height is below 170 centimeters. And the expansion of chest is also less than 81 सेंटीमीटर। कि पिछली बार, अब इनके पास क्या था, इस बार तो देखिए इनको 170 से हाइट कम कर दिया गया, इनका चेस्ट भी 80-85 जो है उससे कम कर दिया गया, और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई किया सेंटर पे, कुछ सेंटर्स पे सेम डे कैंडिडेट्स ने अपील किया, और उस अपील में भी फिर से कम कर दिया गया, या बढ़ाया तो भी वो जो स्टैंडर्ड चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। लर्नेड, अब यहां पर जो पॉइंट है फाइट करने का वो क्या है? वो है, देखिए, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर फर्दर सबमिट्स दैट फॉर द सेम एग्जामिनेशन व्हेन द पिटिशनर अपीयर्ड इन द 2022 कि सेम एग्जामिनेशन 2022 में जो हुई थी, उसमें जब ये अपीयर हुए थे, रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज ऑफ द responsible authorities of the respondent department has found the height of the petitioner to be, ये देखिए, और चेस्ट कितना था? ये 81 से 86 चेस्ट था, और 170.1 सेंटीमीटर हाइट नापी गई थी। उसका प्रूफ है इनके पास में। उस प्रूफ के आधार पर चैलेंज किया गया। इसको चैलेंज किया तो एक तो बड़ी भ्रांति आप लोगों को ये रहती है कि कोर्ट कचहरी में तो सालों लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 23 सितंबर से फिजिकल शुरू हुए थे, उसके बाद ये ऑर्डर ही देख रहे हैं आप, 15 अक्टूबर का था।
Therefore, this time the petitioner has wrongly been disqualified on account of the measurement of height and expansion of chest. Learned counsel, अब आगे देखिए क्या है वो भी आपको दिखाते हैं. Further submits that he has filed an appeal before the appellate authority against the examination done by the respondent authorities for height and expansion of chest. कि जो अपील किया गया उसके बारे में भी कहा गया है. Learned counsel for the respondent submits that if the appeal has been filed by the petitioner before the appellate authority, the same will be appropriately considered, and after re-examination of the petitioner, the same will be decided in accordance with the law. कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट यहाँ पर अपीयर हुए हैं उन्होंने ये कहा कि ठीक है, इन्होंने यदि अपील किया है तो उस अपील का निर्धारण किया जाएगा उसका, और उसके अकॉर्डिंग जैसी भी हाइट इनकी होती है वो मानते हुए आगे की प्रोसेस की जाएगी. इन दीज सर्कमस्टांसेस लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स सीक्स 2 weeks टाइम टू कंप्लीट हिज इंस्ट्रक्शंस. टाइम प्रेड फॉर इज अलाउड लिस्ट ऑन 8th November 2024. अब अगली सुनवाई कब होगी? तो अगली सुनवाई देखिए इसकी होगी 8/11/2024 को. इस दौरान क्या इसमें प्रोसेस हुआ है वो भी आपको अपडेट करेंगे. और दूसरी बात देखिए, आप लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि यदि आपकी हाइट पूरी है और पूरी है तभी आप पिछली भर्ती में क्वालिफाई हुए होंगे, या पिछली भर्ती में आपको गलत तरीके से नाप दिया गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाइट कम हो गई. और क्या इस बार बोर्ड जो है वो बहुत सख्त है? इस बार बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स काम में ले रहे हैं? पिछली वाले जो थे वो दीवार पे क्या निशान लगा के नाप रहे थे? देखिए, ये लीगल मैटर है, इसमें हम उन सब बातों को डिस्कस नहीं करेंगे. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने का मकसद है कि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं, आपको फाइट करना चाहिए. ये ऑर्डर आपके सामने है. अब इनका क्या आउटकम रहता है वो भी आपको जल्द अपडेट करेंगे. 8 नवंबर को क्या अपडेट होता है? क्या सेम अथॉरिटी जो है वही नापेगी, या पहले जैसा हमने आपको माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट का एक फैसला दिखाया था कि जिसमें ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल को नापने के लिए ऑर्डर किया गया था, तो क्या इस केस में भी ऐसा कुछ होता है? क्या कैंडिडेट की हाइट पूरी होती है? उसके लिए बने रहिए हमारे साथ. और फिर रिपीट करते हैं. देखिए, ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स जो हमारा गांव का युवा जो तैयारी करता है उसको नहीं पता होता कि मैं यदि अनफिट हो गया, मैं रिजेक्ट हो गया, उसके बाद मेरे कुछ लीगल राइट्स भी हैं, उनको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया गया है. यदि किसी भी पक्ष को इसमें आपत्ति होती है तो वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा. जय हिंद.